हमारा क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की आयु का अनुपात 4, 5, 7 था। ठीक, उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। इसमें 3 कंडीशन है। एक तो 5 ईयर पहले है और एक प्रेजेंट होगा और एक जो निकालना है कितना है 3 वर्ष 3 इयर्स बाद। ठीक, अब देखो 5 ईयर पहले क्या दिया है हमें, उनका रेशियो दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो कितना दिया है हम लोग को 4:5:7। ठीक, इतना दिया है। अब देखो ये जो रेशियो दिया है इसका हम क्या ले लेते हैं, योग ले लेते हैं। योग लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4, 5, 9, 9 और 7 16 यूनिट हो गया। ठीक, और देखो प्रेजेंट ये एज का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है हमें, प्रेजेंट में कितना दिया है हम लोग को 135 ईयर। देखो अब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट से 5 साल पहले चलते हैं तो कितना हो जाएगा, सब में 5-5 कम करेंगे, सबका एज में 5-5 साल की कमी होगी तो टोटल कितना 15 वर्ष की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसमें -15 वर्ष करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 120 वर्ष बच जाएगा। और 120 वर्ष का मान कितना दिए हम लोग को, यहाँ पर 16 यूनिट दिया है ना, तो अब जस्ट इससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का 1 यूनिट के बराबर निकल जाएगा। 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 16 अट्ठे कितना बार में जाएगा यार, 135 15, हाँ 4 से पहले कटा लो, 4 × 16 4 तिया 30 आ गया, 30/4। हाँ तो देखो कितना आएगा, 4 से कटाएंगे 4 सत्ते 28 और फिर 2 बचेगा, फिर उसको कटाएंगे तो 7.5, ये कितना हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। अब देखो हम लोग को क्या पूछा है क्वेश्चन में, बी और सी की आयु का योग पूछा है तो हम 5 वर्ष पहले ही बी और सी की आयु का योग करके निकाल लेंगे और उसका इससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो बी और सी का कितना यूनिट होगा, टोटल 12 यूनिट होगा तो 12 गुणित कितना करेंगे 7.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60 का 0, 80 लाया 6 और 12 सत्ते 84 और 6 90 हो गया। ठीक, तो इसका ये जो 90 ईयर आया है ये कितना का है, ये 5 वर्ष पहले का है ना, 5 वर्ष पहले का है। 90 जो ईयर आया है 5 वर्ष पहले, ये 90 मतलब 5 साल पहले बी और सी की आयु का जो योग कितना आना था, 90 वर्ष आना था। अब वर्तमान में जैसे निकालेंगे तो वर्तमान आएंगे तो कितना बढ़ाएंगे उसमें 5 साल इस बी का और 5 साल सी का, तो वर्तमान में हम लोग इसमें अभी कितना आया है 90 वर्ष आया है। वर्तमान में आएंगे तो 10 बढ़ जाएगा, 5 इसके लिए 5 इसके लिए तो कितना बढ़ेगा 10, तो वर्तमान में कितना हो गया 100 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, और 3 वर्ष बाद का निकालना है तो इसका 3 जोड़ेंगे और इसका 3 जोड़ेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 6, तो इसमें 6 करेंगे तो 3 साल बाद कितना आ जाएगा हमारा 106 ईयर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एनटीपीसी रेलवे 2021 के सवाल है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7 और 8 है।
और 9 वर्ष बाद यह अनुपात 8 और 9 हो जाएगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु कितनी है? देखो प्रेजेंट दिया है और कितना दिया है, 9 वर्ष बाद, मतलब कि 9 ईयर लेटर। ठीक, प्रेजेंट कितना है, 7:8 के रेशियो में है, और 9 ईयर्स बाद कितना है, 8 और 9 का रेशियो है। देखो हम पहले इसमें क्या चेक करते हैं, जो रेशियो है उनके बीच का डिफरेंस चेक करते हैं। रेशियो का देखो 7 और 8 के रेशियो में इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 7 और 8 का 1 है, और 8 और 9 इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, इसका भी 1 है ना। तो हम डायरेक्ट अगर 1 आ रहा है दोनों का डिफरेंस, तो हम इन दोनों का जो गैप कितना है उसको 1 यूनिट के बराबर मान लेंगे। 1 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 और 8 में 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है उसको हम सीधा जितना वर्ष का गैप है उसको उसके बराबर ले लेंगे। ठीक, क्योंकि देखो पहले प्रेजेंट में इतना था, अब 9 वर्ष बाद गया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 9 ईयर हो जाएगा। और ज्ञात क्या करना है, हमारा वर्तमान की आयु ज्ञात करनी है। तो 1 यूनिट बराबर 9 वर्ष है, तो सीधा सीधा 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 यूनिट बराबर 9 सत्ते 63 हो जाएगा, और 9 अट्ठे 8 यूनिट बराबर 9 अट्ठे 72, 63 और 72, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल ज्ञात करना है। क्या दिया है, ए और बी दो लोग हैं, उनका प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 9 और 10 है ना, 9:10। और अब से 8 वर्ष बाद 8 ईयर्स लेटर कितना दिया है उनका, 11:12। अब देखो इन दोनों का अंतर डिफरेंस चेक करो, 9 से 10 मतलब 1 का डिफरेंस है, और 11 से 12 1 का डिफरेंस है, तो मतलब डिफरेंस सेम है, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 10 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 2 यूनिट का डिफरेंस है यहाँ पर, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है जी, 8 वर्ष बाद, ये 8 वर्ष बाद है ना, तो 8 ईयर, सीधा सीधा। अब सीधा सीधा यहाँ से हम इसका निकाल लेंगे वैल्यू, 8 निया कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, और 8 दम कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ए और बी का एज है ना, 72 और 80 आ गया। और क्या पूछा है हम लोग को, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल ज्ञात करना है। तो ये 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 75 का हो जाएगा, और ये 83 का हो जाएगा। तो 3 ईयर लेटर कितना हो जाएगा, 72 पहले था उसमें 3 जोड़ेंगे, और प्लस 80 पहले था उसमें भी 3 जोड़ेंगे, और सबका योग निकालेंगे। ये कितना हो गया, 75, 75 और 80 कितना हो जाएगा, 8 7 15, 150 हो गया, 155 और 3 178 हो जा रहा है। कुछ गलत हुआ क्या, तो 178 आ रहे हैं। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 82 आना चाहिए। अरे यार 2 यूनिट का वैल्यू है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 4 ईयर आएगा ना। 1 यूनिट बराबर 4, तो 9 चौक 36 आ गया, और 9 दहम 4 दहम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा।
और प्लस दोनों का 6 वर्ष, तो 6 लेंगे तो 6 82 हो जाएगा। तो 82 आ जाएगा। ठीक, सही ऑप्शन ए। यहाँ पर हम 1 यूनिट का वैल्यू, हम 2 यूनिट की वैल्यू को 1 ले लिए थे इसलिए है, और 1 यूनिट का वैल्यू कटाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा ना। ठीक है,